वास्तविक रूप से सभी भक्तों का, श्रोताओं का धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि अगर श्रोता नहीं हो, भक्त संगत नहीं हो, तो अपने परम भाग्य को जानते हुए भी हम अपने परम भाग्य का निर्माण नहीं कर सकते। सबको पता है श्रीमद् भागवतम की महिमा, लेकिन संगत नहीं होती है तो व्यक्ति नहीं कर पाता है। केवल भागवत की तो बात कहना क्या, आप सामान्य कार्य भी अगर संगत ना हो तो रोज नहीं कर सकते। इसीलिए लोग योगा क्लब बना लेते हैं। तो यार भक्ति योगा क्लब कि शाम को आप देखिए ना, कितना वैक्यूम सा लगता है ना, अगर क्लास नहीं हो पाए, हम लोग डिस्कशन नहीं कर पाए तो। एंड दैट वैक्यूम कैन नॉट बी फिल्ड बाय एनीथिंग एल्स। उस खालीपन को कोई और वस्तु, उस रिक्त स्थान को कोई और वस्तु नहीं भर सकती है। भरने का प्रयास करेंगे तो केवल असफलता प्राप्त होगी, अशांति प्राप्त होगी, निराशा प्राप्त होगी। सायं प्रातः गृहण भक्त्या दुख ग्राम विमुच्यते। तो हम लोग अब परीक्षित महाराज के प्रश्नों को आगे सुनते हैं। उन्होंने लोग नृणाम साधारण धर्मो, साधारण धर्म सभी मनुष्यों का और जाति विशेष के धर्म के बारे में पूछा, श्रेणियों के बारे में पूछा और आदर्शों के बारे में पूछा। अब आगे पूछ रहे हैं मेरे पीछे, बोलिए। श्रीमद् भागवतम दूसरा स्कंद 8वां अध्याय 19वां श्लोक। तत्वानां परिसंख्यानम लक्षणम हेतु लक्षणम, तत्त्वानां परिसंख्यानं लक्षणं हेतुलक्षणं, पुरुषाराधन विधिर योगस्याध्यात्मिकस्य च, पुरुषाराधन विधिर्योगस्याध्यात्मिकस्य, पुरुषाराधन विधिर योगस्याध्यात्मिकस्य च, पुरुषाराधन विधिर्योगस्याध्यात्मिकस्य च, पुरुषाराधन विधिर योगस्याध्यात्मिकस्य च, पुरुषाराधन विधिर्योगस्याध्यात्मिकस्य च, पुरुषाराधन विधिर योगस्याध्यात्मिकस्य च, पुरुषाराधन विधिर्योगस्याध्यात्मिकस्य च। मुझे सुनाई पड़ रहा है कि सभी को सुनाई पड़ रहा है? आधन राधन के बाद रा तो नहीं बोले? पुरुषाराधन विधिर हाँ, ठीक। योगस्याध्यात्मिकस्य च। ठीक है बोले, मैं गलत सुना। तत्वानां परिसंख्यानम लक्षणम हेतु लक्षणम, तत्त्वानां परिसंख्यानं लक्षणं हेतुलक्षणं, पुरुषाराधन विधिर योगस्याध्यात्मिकस्य च, पुरुषाराधन विधिर्योगस्याध्यात्मिकस्य च, तत्वानां परिसंख्यानम लक्षणम हेतु लक्षणम, तत्त्वानां परिसंख्यानं लक्षणं हेतुलक्षणं, पुरुषाराधन विधिर योगस्याध्यात्मिकस्य च, पुरुषाराधन विधिर्योगस्याध्यात्मिकस्य च। आसान श्लोक है, समझ में आ जाएगा। कुछ बातें समझानी होंगी। कृपा करके सृष्टि के तत्व मूलक सिद्धांतों, इन सिद्धांतों की संख्या, इनके कारणों तथा इनके विकास और इनके साथ साथ भक्ति की विधि तथा योग शक्तियों की विधि के विषय में भी बतलाइए। तत्वानाम सृष्टि को निर्मित करने वाले तत्वों की, और परिसंख्या नाम उनकी संख्या, अर्थात कितने तत्वों से सृष्टि होती है ये बताइए, और वह तत्व कौन कौन से हैं ये बताइए। 24 तत्व कहे जाते हैं, तो उसमें क्या क्या तत्व है? पृथ्वी जल वायु अग्नि आकाश, मन बुद्धि अहंकार, तन्मात्राएं रूप रसगंध आदि, और अहंकार भी हो गया। तो ये इस प्रकार से क्या क्या तत्व हैं जिनके द्वारा जगत की सृष्टि होती है, ये बताइए। लक्षणम, इनके स्वरूप लक्षण बताइए। स्वरूप लक्षण मतलब इनकी आकृति और प्रकृति बताइए। और हेतु लक्षण मतलब कारणों के लक्षण, ये कैसे एक दूसरे को जनित करते हैं, इनके तटस्थ लक्षण बताएं। जैसे जल किससे आता है? अग्नि से आता है। अग्नि प्लस रस, अग्नि जब रस से मिलती है तब जल का निर्माण होता है। और अग्नि का कार्य यानी तटस्थ लक्षण क्या है कि वह जल को जन्म देती है या सृष्टि करती जल की। ये सब बातें बताई गई थी कि नहीं बताई गई थी? तामसिक अहंकार से आकाश, आकाश
प्लस स्पर्श वायु को जन्म देता है, वायु प्लस रूप अग्नि को देता है, अग्नि प्लस रस जल को देता है, और जल प्लस गंध पृथ्वी को देता है। पृथ्वी का गुण भी है और गुण भी गंध है, और उसको बनाने वाला तत्व भी गंध है। तो जल का ये एक तटस्थ लक्षण होता है, कार्य होता है कि वह पृथ्वी को जन्म देता है। बाकी जल के अन्य कार्य भी होते हैं। जल का कार्य होता है भिगोना, जल का कार्य होता है प्यास बुझाना, अग्नि का शमन करना, ऐसे करके बहुत सारे कार्य होते हैं। तो उन तत्वों का निरूपण करें, उनका आकृति और प्रकृति क्या है यह बताएं, और जल के कार्य, जल का मतलब उपलक्षण से मतलब उन तत्वों के कार्य क्या है, तामसिक अहंकार क्या करता है, उसका स्वरूप क्या है और वह क्या कार्य करता है। तो लक्षण मतलब स्वरूप लक्षण, और हेतु लक्षण मतलब तटस्थ लक्षण, कैसे वो कार्य कर रहे हैं। अगर वह कुछ कार्य कर रहे हैं तो वो उसके कारण भी तो बनेंगे। तो इन सब में कार्य कारण का संबंध रहता है। आप तो कह रहे थे आसान क्लास है। वेल, दूसरे स्कंद में क्या बताया जा रहा है? अब तक पूरा एक चैप्टर ही था ना सृष्टि तत्व के बारे में। आप ये समझने का प्रयास करें कि किसी भी कोर्स में पहले जो पढ़ा दिया जाता है वो जानबूझ के पढ़ाया जाता है ताकि आगे उसका रेफर कर देता कि वो आपने पढ़ लिया है। यह सब आप लोग सुविधा तब देखेंगे जैसे मान लीजिए कभी प्रथम स्कंद की रेफर हो जाता है, और अगर आपने उसको पढ़ा हुआ है तो तुरंत आपको वो बातें याद आ जाती हैं। अब उस चीज़ की सहायता मैं कैसे कर पाऊंगा बताइए। सृष्टि तत्व के बारे में बिल्कुल कई दिन तक क्लास चली थी, तो उसमें से बातें आई थी। तो वहीं से समझ लीजिए हेतु लक्षण मतलब उन तत्वों के कार्य क्या है, तटस्थ लक्षण। पुरुष आराधन विधि, भगवान की भक्ति के विधि विधान के बारे में बताइए। पुरुष का मतलब पुरुषावतार, भगवान विष्णु के अवतारों के बारे में बताइए। उनकी आराधना की विधि क्या होती है वह बताइए। आध्यात्मिकस्य योगस्य, ये दो शब्द नहीं है। आध्यात्मिक योग बताइए, मतलब वह आध्यात्मिक योग, अष्टांग योग जिसके द्वारा भक्ति प्राप्त होने लगती है, भक्ति तक पहुंचाने वाली। भक्ति प्राप्त हो जाती है ऐसे नहीं कह सकते, लेकिन भक्ति के तक पहुंचाने वाली, भक्ति तक पहुंचाने वाली आध्यात्मिक अष्टांग योग पद्धति को तत्पतः उदाहरण महर्षि कृपया तत्व में बताएं। थोड़ा सा जल है यहाँ पे, क्या क्लास नहीं है? अच्छा ठीक है। अच्छा, पानी का माइक दीजिए, माइक लीजिए। पानी ने भी क्या कार्य किया? बोलो, जल्दी से बोलो। कल का ब्रेकफास्ट चाहिए तो बताओ। प्यास बुझाई। तो पानी का ये क्या लक्षण है? तटस्थ लक्षण कि स्वरूप लक्षण? स्वरूप लक्षण। नहीं मिलेगा ब्रेकफास्ट। क्या यह उसका तटस्थ लक्षण है कि तटस्थ लक्षण जो क्या होता है बताइए। तटस्थ लक्षण बदलते हैं प्रभु। अब बदलते तो हैं, लेकिन तटस्थ लक्षण का मतलब क्या है? स्वरूप लक्षण आकृति और प्रकृति। तटस्थ लक्षण जो पर्टिकुलर समय में कोई कुछ कार्य कर रहा है। वेरी गुड, समझ में आ गया। तो अभी क्या कार्य किया? अभी जल बुझाने का काम, प्यास बुझाने का काम किया। अच्छा, अभी मैं 5 बजे स्नान कर रहा था, तो तब भी मैं प्यास बुझा रहा था कि मैं स्नान कर रहा था। तो अब जल हमको पवित्र करने का कार्य कर रहा है। अब समझ में आ गया? मिल जाएगा ब्रेकफास्ट, घबराइए मत। जब तक खाने पे नहीं आएगा व्यक्ति को याद नहीं रहेगा कि तटस्थ क्या है। समझ में आ गया सब लोगों को? तटस्थ लक्षण, तो जल एक तत्व है, उसका एक कार्य है कि वह भिगोता है। अग्नि एक तत्व है, उसका लक्षण है, तटस्थ लक्षण है कि वो जलाती है, प्रकाश भी देती है, इत्यादि सब बातें हैं। ओके, श्रीधरी, प्रकृति आदि तत्वों की संख्या, उनके लक्षण अर्थात स्वरूप लक्षण तथा हेतु लक्षण अर्थात तटस्थ लक्षण बताइए। पुरुषाराधन विधि एकदम स्पष्ट है। पुरुष की आराधन की विधि अर्थात परमात्मा की आराधन के प्रकार बताइए, कैसे भगवान की अर्चना होती है, आराधना होती है। तथा योगस्य आध्यात्मिकस्य अर्थात अष्टांग योग की विधि के विषय में राजा ने श्लोक में पूछा है। सारा दर्शनी तत्वानाम अर्थात प्रकृति आदि तत्वों को
प्रकृति का मतलब है प्रधान, तो प्रधान आदि मतलब प्रधान, महत्वत्व, सूत्र तत्व और ये बहुत सारी जो तत्व हैं उन सब के बारे में बताइए, और उनके लक्षण अर्थात स्वरूपों को वर्णन गणना करें, स्वरूप लक्षण बताएं, और वह किस प्रकार हेतु लक्षण अर्थात विभिन्न कार्यों को जन्म देते हैं। क्या मतलब विभिन्न कार्यों के हेतु वह किस प्रकार से बनते उन लक्षणों को बताएं। जैसे प्यास बुझाने का हेतु जल कैसे बना यह बताएं। एक हो गया ना, प्यास बुझाने का हेतु तो लक्षण जल ही होगा और तो नहीं हो सकता कुछ, ये बात है। यहाँ पुरुष अर्थात पुरुषावतार और उनकी लीलाएं, योग अर्थात योग मिश्र भक्ति। इसका क्या मतलब है? भक्ति मुख्य है लेकिन उसमें अष्टांग योग का सम्मिश्रण भी है, उसके बारे में बताइए। बहुत ईजी है, ऐसा देखो टीका नहीं है। नेक्स्ट बड़ा इंटरेस्टिंग है, योगेश्वरेश्वर गतिर्लिंग भंगस्तु योगिनाम। योगेश्वरेश्वर्य गतिर्लिंग भंगस्तु योगिनाम। वेदोपवेद धर्माणाम इतिहास पुराणयोः। वेदोपवेद धर्माणाम इतिहास पुराणयोः। योगेश्वरेश्वर्य गतिर्लिंग भंगस्तु योगिनाम। योगेश्वरेश्वर्य गतिर्लिंग भंगस्तु योगिनाम। वेदोपवेद धर्माणाम इतिहास पुराणयोः। वेदोपवेद धर्माणाम इतिहास पुराणयोः। योगेश्वरेश्वर्य गतिर्लिंग भंगस्तु योगिनाम। योगेश्वरेश्वर्य गतिर्लिंग भंगस्तु योगिनाम। वेदोपवेद धर्माणाम इतिहास पुराणयोः। वेदोपवेद धर्माणाम इतिहास पुराणयोः। आज ये ब्रेकफास्ट की बात आ गई तो हमको याद आ कि हम लोग आईटी में थे तो सर को एकदम से पता नहीं क्या हो गया, सर बोले श्लोक याद करो, आत्मरामश्च मुनियो निर्ग्रंथ पिरुक्रमे कुर्वंत हेतु किम भक्तिम इत्थम भूत गुणो हरि। 15 मिनट दे रहा हूँ या आधा घंटा दे रहा हूँ, नहीं तो ब्रेकफास्ट नहीं मिलेगा। अरे बाप रे, सब लोग याद करना शुरू किए, आज तक याद ही हो गया। वो बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है भागवतम का, 61 अर्थ महाप्रभु दिए थे उस पर, तो वो उस दिन ही मिल गया था, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जब तक खाने पे नहीं आएगा व्यक्ति को, खैर ऐसा तो खाली विनोद के लिए बोल रहे थे, लेकिन उस दिन की बात याद है कि श्लोक याद करवा दिया था। ओके, भाई को होस्ट ये काम ना करें, यू शुड नॉट पोस्ट मैसेज ऑन एवरीवन। आपको केवल एक विशेष प्रयोजन के लिए को होस्ट बनाया गया है, नोबडी शुड गेट डिस्टर्ब। योगेश्वर ऐश्वर्य गतिर, योगेश्वरों के ऐश्वर्य, जो लोग योग के ईश्वर हैं उनके ऐश्वर्यों का वर्णन कीजिए। इसको आप 11वें स्कंद में सुनेंगे कि भगवान विष्णु के एक विशिष्ट स्वरूप पे ध्यान करने से क्या ऐश्वर्य प्राप्त होता है, और गति मतलब वो कहां तक पहुंचते हैं। आपने कभी ये शब्द सुना है? इस विषय में हमारी गति नहीं है, वहां हमारा प्रवेश नहीं है। तो कहां तक उनकी गति है, ये पहली लाइन समझ में आ गई। अच्छा, लिंग भंगस्तु योगिनाम, उनका सूक्ष्म शरीर जब वो भंग अर्थात त्याग देते हैं उसका प्रकार भी बताइए। योगी जन अपना जब सूक्ष्म, स्थूल बोल गया क्या मैं, सूक्ष्म शरीर जब त्याग देते हैं तो कहाँ पहुँचते हैं। वैसे कुछ तो ये सब आपको ने सुना था दूसरे स्कंद की शुरुआत में क्रम मुक्ति के वर्णन में, कि योगी जन कैसे वो सुषुमार ग्रह को पार करते हुए, फिर उसके बाद महर लोग, तप लोग, जन लोग, ऐसे करते करते और अपनी विभिन्न सूक्ष्म अवस्थाओं को त्यागते हुए अंततोगत्वा भगवान के पास चला जाता है। लेकिन इसके बारे में भी बताइए। ये 2 लाइन क्लियर हो गई। लिंग मतलब लिंग शरीर, ये सूक्ष्म शरीर को ही लिंग शरीर कहा जाता है। तो वह लिंग शरीर जब भंग हो जाता है, वो त्याग देता है, तो वो कहाँ जाता है। देखिए बात बड़ी विशेष है, क्योंकि हम लोग देह त्यागते हैं लेकिन लिंग शरीर नहीं त्यागते। अगर आपको याद हो तो बात आई थी कि पिछले अध्याय में कि भगवान ही हैं जो हर प्रकार के श्रेय को प्रदान करने वाले हैं। इस जगत में कोई दान तपस्या कर रहा है तो अगले जन्म में उसको भगवान ही देने वाले हैं। तो वहां पे प्रश्न उठाया गया था कि भाई जब देह समाप्त हो जाता है तो सब कुछ समाप्त हो जाता है, तो फिर श्रेय की प्राप्ति किसको होती। तो वहां बताया गया कि नहीं, जैसे ये देह समाप्त होने पे भी देह में रहने वाला आकाश यथावत रहता है, वह नाश नहीं होता, उसी प्रकार से अज ये जो आत्मा है जो इस देह के संग जन्म नहीं जन्मता है, वह भी इस देह के बाद भी, वह देह के बाद भी स्थित रहता है और उसका वो सूक्ष्म शरीर में रहता है। उसको अपने पहले किए गए पुण्य और पाप के अनुसार
अगला देह प्राप्त होता है और उसमें पुण्य फल जो भी कुछ है प्राप्त होता है। ये विज्ञान सब समझ पा रहे हैं। तो वहां पे बात आ रही थी कि सूक्ष्म शरीर नष्ट नहीं होता है और बार बार व्यक्ति को जन्म कराता रहता है। तो योगी जन जो है वो तो भोग से विरत है, तो उनका जब लिंग भंग होता है, अर्थात जब उनका सूक्ष्म शरीर वो त्याग देते हैं, तब क्या होता है? ये बड़ा इंटरेस्टिंग प्रश्न है। वेद उपवेद धर्माणाम, वेद और उपवेदों में, पुराण आदि में क्या धर्म का वर्णन है बताइए? वैसे तो ये भक्ति ही है। वेदेश सर्वेर अहम एवं वेद्यो, वेद का प्रयोजन भगवान को जानना है। और भगवान कैसे जानते हैं? भक्तिया माम अभिजानाति, भक्ति के द्वारा ही भगवान को जाना जाता है। तो अब वेद का क्या प्रयोजन हो गया? भगवान की भक्ति। स्पष्ट है। इतिहास पुराण, इतिहास और पुराण के बारे में भी बताइए। नेक्स्ट मीन्स अनुवाद पढ़ते हैं इसका। महान योगियों के ऐश्वर्य क्या हैं और उनकी परम गति क्या है? पूर्ण योगी किस प्रकार सूक्ष्म शरीर से विरक्त होता है? इतिहास की शाखाओं तथा पूरक पुराणों समेत वैदिक साहित्य का मूलभूत ज्ञान क्या है? ये एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, क्योंकि लोग कहते हैं कि वेद में भगवान का वर्णन कहाँ पे आया। एक भक्त पूछ रहा है कि लिंग भंग का मतलब क्या हुआ। अभी मैं ये समझा रहा था आप लोगों को, लिंग भंग का मतलब हुआ जब सूक्ष्म शरीर डिसॉल्व हो जाता है। देखिए, इसको आप अगर पढ़ना चाहते हैं तो आपको सर्च करना पड़ेगा। तीसरे स्कंद में शब्द आया है जरयति आशुकोशः, जरयति आशुकोशः। ये कोश है जो हमारे सूक्ष्म शरीर में एक प्रकार का कोश है। एक कोश क्या बोलेंगे, बैग, इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे बैग, एक प्रकार का पाउच है। आत्मा एक सूक्ष्म शरीर के पाउच में है, फिर उसके बाहर जो है एक स्थूल शरीर का पाउच है, ऐसे कह सकते हैं। पाउच समझ रहे, आवरण, यस आवरण है। तो ये स्थूल शरीर का तो आवरण आपको देखता है कि नष्ट होता है, लेकिन सूक्ष्म शरीर नष्ट नहीं होता है। लेकिन भक्ति करने से, योग करने से सूक्ष्म शरीर भी नष्ट हो जाता है। तीसरे स्कंद में आता है जरयति आशुकोश, यह कोश भी नष्ट हो जाता है। तो जब ये कोश नष्ट हो जाता है, सूक्ष्म शरीर नष्ट हो जाता है, अहंकार नष्ट हो जाता है, यानी मिथ्या अहंकार नष्ट हो जाता है, तब क्या होता है? पूछ रहे हैं। योगेश्वर यानी योग शक्तियों के स्वामी का ऐश्वर्य, ऐश्वर्य गति यानी उन्हें प्राप्त होने वाली गति, तथा योगी नाम तो लिंग भंग, योगियों के सूक्ष्म शरीर की प्रलय। इसके बारे में बताइए कि जब प्रलय हो जाता है, उनका सूक्ष्म शरीर भी नष्ट हो जाता है, तो उन्हें क्या गति प्राप्त होती है? ये काफी इंटरेस्टिंग है, काफी इंटरेस्टिंग है। देखिए, लोग समझते नहीं है कि मुक्ति का अर्थ क्या है। परम पूज्य वृंदावन चंद महाराज अभी प्रवचन में समझा रहे थे, जो भी महाराज दिए हैं, तो कह रहे थे देखिए, मोक्ष का अर्थ, मुक्ति का अर्थ है कि माया के बंधन से मुक्त हो जाए। इस जगत में रह रहा है, लेकिन अगर भोग की वासना से वो प्रभावित नहीं है तो मुक्त हो गया, ये समझ में आता है। उसको जगत की भोगने की इच्छा नहीं है, तो ये मोक्ष है कि नहीं, पहले ये बता दी सबको। ये क्लियर समझ में आ गया? कोई हाँ भी नहीं, कोई ना भी नहीं। भाई, ये भोगने की इच्छा बंधन है, यह समझ में नहीं आ रहा है। तो भोगने की इच्छा समाप्त हो गई तो ये मोक्ष हुआ कि नहीं हुआ? लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि वो कृष्ण की सेवा करना चाहता है। जैसे इस जगत में बहुत अच्छा हमारा उदाहरण दिया कि कोई अस्पताल से डिस्चार्ज हो जाता है और उसमें बोल देते हैं अब आपको लीवर की समस्या नहीं है, अब आपको कैंसर नहीं, सर्टिफिकेट दे दिया जाता है। लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि वह स्वास्थ्य लाभ कर गया है। दोनों में कुछ भेद देख रहे हैं। उसको रोग से मुक्ति मिल गई है, लेकिन वो स्वस्थ नहीं हुआ है। जीवात्मा का स्वस्थ होना है कि वह भगवान की सेवा में लगे, भगवान की भक्ति करे, तब वह वाकई मुक्त हुआ है। आई थिंक वेरी नाइस डेफिनेशन, वेरी नाइसली क्लियरली एक्सप्लेन। तो लिंग भंग होने पे सूक्ष्म शरीर है ना बंधन, तो वह जब नष्ट हो जाता है तो योगियों को क्या गति प्राप्त होती है, इसके बारे में बताइए। बहुत अच्छा प्रश्न है। प्रश्न समझ में आएगा तो आगे के अध्याय भी आपको अच्छे लगेंगे। इस प्रश्न का क्या उत्तर है मुझे पूरा विश्वास है टीका में बताया जाएगा, तो हम लोग वहाँ पे देखते चलेंगे। वेद उपवेद, वेद तथा वेदों का अप्रत्यक्ष ज्ञान, धर्माणाम मतलब धर्म शास्त्रों, और
इतिहास पुराणों, इतिहास तथा पुराणों के स्वरूप का तत्वतः उदाहरणतम अरसित, कृपया तत्व में वर्णन करें। ये सब भी आगे सुनेंगे। श्रीधरी, योगेश्वरों को प्राप्त होने वाले अणिमा आदि ऐश्वर्यों के स्वरूप क्या है? अणिमा, महिमा। अणिमा मतलब छोटे से भी छोटा और महिमा मतलब बड़े से भी बड़ा। इशिता, वशिता, काम में वशिता, 5 गिन गए तो मेरे को याद आ गए। हाँ, कौन सा? ला से कुछ था, अब मुझे याद नहीं आ रहा है। इस पे हम लोग को, वैसे तो भगवान इसका वर्णन 11वें स्कंद में करेंगे और करने के बाद कहेंगे भक्तों को पता होने के बाद भी इसमें वो रुचि नहीं रखते हैं तो इसलिए क्या याद करना। लेकिन 5 हैं और 3 और हैं, उसको भी आप आगे सुनेंगे। उनसे प्राप्त होने वाली अर्चादि गतियों का स्वरूप क्या है? इसको आप ना 8वें अध्याय भगवत गीता में भी सुनेंगे। जब योगी धुएं के समय, रात्रि के समय, ऐसे अंधकार के समय जब शरीर छोड़ता है तो वह वापस आता है, ये सब वर्णन है। और अब जब वह उत्तरायण के समय शरीर छोड़ता है और भी इसमें सारे कंडीशन बनाई गई हैं, तो वह योगी परम गति को प्राप्त करता है। 8वें अध्याय में इसका वर्णन है भगवत गीता में। तो इस प्रकार की गतियों का वर्णन कीजिए। ये जरूरी है योगियों के लिए विशेष रूप से, क्योंकि वह, उनके पास इच्छा मृत्यु की क्षमता होती है और उस क्षमता के अनुसार वह समझते हैं इस समय शरीर त्यागूंगा तो यहाँ पहुँचूंगा, और उसके अनुसार वो शरीर त्यागते हैं। यद्यपि भगवान भगवद गीता में कहते हैं 8वें अध्याय में कि भक्त लोग इसको जानते हैं, लेकिन योगी भक्त लोग इससे कभी भी मोहित नहीं होते। वो जानते हैं भगवान का आश्रय ले रहे हैं, जिस भी शरीर समय में शरीर छोड़ेंगे भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। ठीक है, ओके। योगियों के लिंग शरीर के भंग अर्थात प्रलय का प्रकार क्या है? किस किस प्रकार से वह अपना सूक्ष्म शरीर त्यागते हैं? उसमें भी अलग अलग प्रकार हो सकते हैं, उसके बारे में बताइए। ऋग्वेद इत्यादि वेदों, आयुर्वेद उपवेद है, आयुर्वेद इत्यादि उपवेदों तथा धर्मशास्त्रों का स्वरूप तथा तात्पर्य क्या है? मैं कुछ त्रुटि कर गया था कि उपवेद को इतिहास और पुराण बोल गया था, क्षमा कीजिएगा, वहाँ पे थोड़ा सा करेक्शन, सुधार कर ग्रहण कीजिए। उपवेद मतलब आयुर्वेद इत्यादि है, जैसे एस्ट्रोलॉजी भी है, यह भी तो अब शास्त्रों से, वेदों से ही आ रहा है। आयुर्वेद भी वेदों से आया। आपने सुना था ना, धन्वंतरी भगवान ने इसका प्रवर्तन किया है, ये सब बातें हैं। प्रभुपाद जी चैतन्य चरितामृत के तात्पर्य में समझाते हैं कि वेद की सारी शिक्षा दिव्य नहीं है। जो उपनिषद आदि हैं वह दिव्यता के बारे में चर्चा करते हैं, और जो अन्य भाग हैं वह त्रिगुणात्मक जगत जो है उसके मैनेजमेंट के लिए करते हैं। त्रैगुण्य विषया वेदा निस्त्रय गुण्य भवार्जुन, भगवद गीता में आपने सुना है। तो सबके बारे में बताइए। तथा धर्मशास्त्रों का स्वरूप तथा तात्पर्य क्या है? धर्मशास्त्रों का स्वरूप और तात्पर्य क्या है? भगवान की भक्ति, तो वह भी बताइए। इतिहास और पुराणों के स्वरूप और तात्पर्य क्या है? उसे भी आप मुझे बतलाइए। सारा दर्शनी, हाँ जी, ये इंटरेस्टिंग बात है। कई बार लोग कहेंगे कि विभिन्न पुराणों में विभिन्न देवताओं को भगवान कहा जा रहा है, सर्वश्रेष्ठ कहा जा रहा है, तो हम किसको भगवान माने? अब श्लोक तो मुझे पूरा याद नहीं है, लेकिन पद्म पुराण का श्लोक चैतन्य चरितामृत में उद्धृत किया गया है। ते ते पुराणागमस, श्रील व्यासदेव जी ने ही लोगों में व्यामोहाय चराचरस्य जगतस ते ते पुराणागमस, ऐसे करके श्लोक शुरू होता है। विभिन्न पुराणों में विभिन्न देवताओं को सर्वश्रेष्ठ कहा गया है, लोगों में व्यामोह उत्पन्न करने के लिए, मोह उत्पन्न करने के लिए, कि भाई ये देवता सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि वो व्यक्ति जिस गुण से उसका चित्त प्रभावित है उसके अनुसार एक देवता विशिष्ट को ही पसंद करेगा। समझ रहे हैं बात? और उस देवता की उपासना के लिए उसे प्रेरित करने के लिए उस प्रकार के पुराण में वैसा वर्णन हो रहा है। लेकिन अगर वो श्लोक बोल रहा है कि निष्पक्ष रूप से कोई व्यक्ति निर्णय करेगा तो भगवान विष्णु ही भगवान है। तो आप विचार कीजिए कि सारे पुराण लिखे किसने हैं? व्यासदेव जी ने लिखे हैं। तो उनको पता नहीं कि भगवान कौन है, लेकिन क्योंकि अन्य लोग निम्न गुणों से प्रभावित होने के कारण सातों गुण की पूजा करने के लिए वह समर्थ नहीं, इसलिए उनको बताया गया कि हाँ तुम इधर पूजा करो, धीरे धीरे करके वो शुद्ध हो गए। बहुत अच्छा श्लोक है। मिला आपको? दिखाइए, या इस पे जूम पे भेज रहे हो?
लीजिए, बड़ा तेज आपने ढूंढ लिया, वेरी गुड। हाँ, ये है मध्य लीला 20वां अध्याय 145वां श्लोक। आप देख लीजिएगा, बड़ा अच्छा श्लोक है, मैं गाता हूं उसको। व्यामोहाय चराचरस्य जगतस् ते ते पुराणागमास् ताम तामेव हि देवतां परमिकां जल्पन्तु कल्पावधि सिद्धान्ते पुनरेक एव भगवान् विष्णु समस्तागम व्यापारेषु विवेचन व्यतिकरम नीतेषु निश्चीयते। तो कहते हैं कि विभिन्न प्रकार के वैदिक साहित्य हैं और पुराण हैं, और उसमें एक विशेष प्रकार के देवता को ही मुख्य देवता कहा गया है। यह लोगों में चराचर चलने और स्थावर और जंगम प्राणियों में मोह उत्पन्न करने के लिए, वह शाश्वत रूप से इन धारणाओं को ग्रहण करते रहे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति निष्पक्ष रूप से वैदिक साहित्यों का अध्ययन करता है सामूहिक रूप से, तो वह इसी निष्कर्ष पर आएगा कि भगवान विष्णु ही एकमात्र भगवान है। तो आप समझ सकते हैं कि इनके तात्पर्य का, उनके स्वरूपों का वर्णन करना आवश्यक है। और वैसे हम लोग श्रीमद् भागवतों में सुनते आए हैं, नारायण परा वेदा नारायण परा मखय इत्यादि इत्यादि से करके। तो वेदों का तात्पर्य नारायण ही है। कौन बोला है? ब्रह्मा जी बोले हैं। शुरुआत में सूत गोस्वामी जी बोले हैं, प्रथम स्कंद 2 अध्याय में ही बात बोली गई है। उसी तरह का श्लोक फिर से वहां वासुदेव परो वेदा वासुदेव बोला गया था, यहाँ पे ब्रह्मा जी नारायण बोले, एकदम एक जैसा श्लोक बोल रहे हैं। तो इस तरह से बताइए ताकि लोगों को समझ में आए। वेदों का पूरा वेदों को पढ़ने का सामर्थ्य हमारा है नहीं, और पढ़ने के बाद समझ नहीं पाएंगे, इसलिए आप कंक्लूजन बताइए कि तात्पर्य क्या है वेदों का, ये बता दीजिए। यही प्रश्न तो शुरुआत भागवत में किया गया था, शास्त्रों का वह सार बताइए जिससे बुद्धि प्रसन्न हो जाए। उन लोगों की जिनकी बुद्धि वैसे ही कम है, हम ही लोगों की बात कर रहे हैं। मंद सुमंद मतयो मंद भाग्य उपद्रुतः इत्यादि चार और दर्शनी। योगेश्वर अर्थात शंभु आदि महान भक्तों को इंगित करता है, एवं उन्होंने महान ऐश्वर्य रूपी गति प्राप्त करी है। सूक्ष्म शरीरों के विनाश का वर्णन शांत भक्ति के लिए पर्याप्त है। समझ गए? सूक्ष्म शरीर का नाश हो गया है, लेकिन भगवान में भी ममत्व नहीं आया, इसको कहते हैं शांत भक्ति। शांत रस में जगत से विरक्ति, मोक्ष मिल गया, और भगवान में अनुरक्ति, लेकिन भगवान में ममता नहीं। इज इट ओके? तो यह है भी आप बताइए। तो ये शांत रति के बारे में, जैसे कि हम लोग योगेश्वरों के बारे में सुनकर, नाम ही योगेश्वर था, रंतिदेव नहीं, ऋषभ देव के 100 पुत्रों में से वो 9 पुत्र थे। तो इस सब के बारे में बताइए। वेद आदि का वह तात्पर्य निस्संदेह केवल भक्ति है, और सभी प्रकार की भक्ति के लिए एक पर्याप्त प्रश्न है। क्या प्रश्न है? वेदों का तात्पर्य बताइए। तो वेदों का तात्पर्य क्या है? भगवान को जानना। और भगवान को जानने के कैसे जानेंगे? भक्ति करके। तो भक्ति के बारे में बताइए, ये प्रश्न है, तात्पर्य। योगेश्वर 8 प्रकार की सिद्धियां प्रदर्शित कर सकता है, जिनमें परमाणु से भी सूक्ष्म बनना या पंख से भी हल्का होना, इच्छानुसार वस्तु को प्राप्त करना और जहां भी इच्छा हो चले जाना, आकाश में किसी लोक का निर्माण करना इत्यादि कृत्य सम्मिलित है। ऐसे अनेक योगेश्वर हैं जो ऐसी भिन्न भिन्न सिद्धियों में दक्ष होते हैं, किंतु इनमें से सर्वश्रेष्ठ हैं शिवजी। शिवजी सर्वश्रेष्ठ योगी हैं और समान जीवों से कहीं बढ़कर अद्भुत कार्य करने वाले हैं। भगवत भक्त योग शक्तियों का प्रत्यक्ष रूप से अभ्यास नहीं करते, किंतु भगवत कृपा से वे दुर्वासा मुनि जैसे महान योगेश्वर को परास्त कर सकते हैं, जो महाराज अम्बरीश से झगड़ा मोल लेकर उन्हें अपनी योग शक्ति की अद्भुत उपलब्धियां दिखाना चाहते थे। महाराज अम्बरीश भगवान के शुद्ध भक्त थे, अतः भगवान ने अम्बरीश महाराज द्वारा किसी प्रयास के बिना ही उन्हें योगेश्वर दुर्वासा मुनि के रोष से बचा लिया, और मुनि को राजा से क्षमा मांगनी पड़ी। इसी प्रकार जब द्रौपदी को कुरु लोग मिलकर भरी सभा में नग्न करके देखना चाह रहे थे, तो भगवान ने इस संकट की घड़ी में अशेष साड़ी प्रदान करके रक्षा की थी,
और द्रौपदी को तो किसी योग शक्ति का ज्ञान भी नहीं था। अतः भगवान की असीम शक्ति के बल पर भक्त भी योगेश्वर होते हैं। ठीक उसी तरह जिस प्रकार बालक अपनी माता पिता की शक्ति से शक्तिशाली बनता है, वे किसी कृत्रिम उपाय से अपनी रक्षा नहीं करते, किंतु माता पिता अनुग्रह से बच जाते हैं, माता पिता के अनुग्रह से बच जाते हैं। देखिए, ये हमने पढ़ लिया और ये हमको बहुत सामान्य बात लगती होगी, लेकिन ऐसा हम तभी कर पाएंगे जब हम वाकई शुद्ध भक्त बने, क्योंकि हमारा संदेह है कि भगवान हमें बचाएंगे कि नहीं बचाएंगे। इस कारण से इंटेलेक्चुअली व्यक्ति शरण नहीं ले सकता है। जैसे इस जगत पे जब हम छोटे थे तो सहज अपनी माँ के ऊपर विश्वास था। आपने देखा होगा कि माताएं मोटरसाइकिल में बैठेंगे, एक हाथ से पति को पकड़े रहती हैं, एक हाथ से टांग कर बच्चे को चलती है, बच्चा खुशी खुशी वहां पर चला जाता है। सहज श्रद्धा है माँ के ऊपर। और काफी स्पीड में गाड़ी चलाते हैं, 60-70 पे तो चला, 50-60 पे तो चलाते ही हैं। सहज विश्वास। देखिए, मैं ये बोल रहा हूं और मैं इस स्तर पर बिल्कुल नहीं हूं, बिल्कुल नहीं हूं। हमारे जीवन में कठिनाई आती है तो तुरंत हम उसका प्रतिकार करने के लिए अपनी क्षमता के अनुसार आगे बढ़ने का प्रयास करते, नहीं करते। भगवान को छोड़कर किसी और को पुकारते हैं। क्लास देना तो बहुत आसान हो जाता है, लेकिन जब कठिनाई आती तब हम किसकी ओर देखते हैं, यह देखना होगा। इट इज नॉट ईजी। कुछ भी कठिनाई आती तुरंत हमारा बुद्धि प्रोसेसिंग करना शुरू कर देती कि इसका प्रतिकार मैं कैसे कर सकता हूं। जब अम्बरीश महाराज के सामने कृत्या उत्पन्न करी, उनके सामने क्या पूरा राज्य नहीं था? उनकी पत्नी क्या नॉन डिवोटी थी, या उनके बच्चे उनकी बात नहीं सुनते, या कोई कठिनाई नहीं थी, लेकिन पूरे राज्य को वो स्वप्नवत मानते थे। तो इनका ज्ञान पूरी तरह से नष्ट था। जो भी हो भगवान, जो कुछ भी हो रहा है भगवान की इच्छा से हो रहा है। हम लोग एटलीस्ट मैं अपनी बात कर रहा हूं, मैं इस स्तर पे नहीं हूं। हम सुनते हैं, हम लोग भक्तों की सराहना करते हैं, आशा करते हैं कि हम लोग कभी इस स्तर पे आ पाएंगे। ये आसान बात नहीं है। आसान लगता जरूर है, लेकिन आसान है नहीं। प्रहलाद महाराज आप देख सुने होंगे कि वो जहर दिया गया, जहर पिए और वो अमृत बन गया, चरणामृत बन गया। अब हम लोग तो थोड़ा सा खाने का इन्फेक्शन हो, कुछ गलत उसमें खाना का होगा तो इन्फेक्शन नहीं हो जाता है। तो भगवान की तरफ से प्रोटेक्शन में कोई कमी नहीं है, कमी हमारी तरफ से है। हम लोगों को भी श्रद्धा नहीं है। तो अब यह भी नहीं कि एकदम श्रद्धा नहीं है, लेकिन इसी श्रद्धा का विकास करना है, विकास करना है। भगवान का नाम भगवान से अभिन्न है, तो क्या हमको किसी और भी चीज की आवश्यकता है रक्षा करने के लिए? नहीं है, लेकिन क्योंकि श्रद्धा वैसी नहीं है इसलिए हम और आश्रय ढूंढ रहे हैं। क्या आपने मेरी बात समझ रहे हैं? एंड वी हैव टू बी ऑनेस्ट। नाम उच्चारण करते जाएंगे धीरे 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 करके, व्यक्ति को देखिएगा कि भगवान ही रक्षा कर रहा है, तो उधर भगवान की ही आशा देखेगा। ये बहुत आसान बात लगती है, लेकिन इतना आसान है नहीं लोगों के लिए। अब मैं ये जनरलाइजेशन नहीं कर सकता कि सब किसी के लिए भी नहीं, ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूं, लेकिन मैं अपनी बात कर रहा हूं और अपने को हर व्यक्ति को एनालाइज कर लेना चाहिए। प्रभुपाद हमको इसमें बहुत अच्छी बात बताते हैं कि जब आप कार्य करें तो ऐसे कार्य करें जैसे मानो आपके ऊपर सब कुछ निर्भर करता है, और जब आप प्रार्थना करें तो ऐसे प्रार्थना करें कि भगवान कृष्ण पे सब कुछ निर्भर करता है। और अगर कुछ आसान सी चीज समझना हो ना, तो इंद्रियों को स्वयं करने का प्रयास करें, तब समझ में आता है कि भगवान की कृपा के बिना हम कुछ भी नहीं कर सकते। तुम्ही ऋषि का क्यों बोल रहे हैं भक्ति ठाकुर? तुम्ही ऋषिकेश ऋषि कदमिया करोह मोरे आत्मसात। भगवान की कृपा के बिना ये कठिन, बहुत कठिन है कि नहीं? धीरे धीरे करके श्रद्धा का विकास करता है। जैसे देखिए, समझने का प्रयास करें, जब रजोगुण का तमोगुण का प्रसरण विस्तार हृदय में होता है तो कोई व्यक्ति भूत प्रेत की पूजा करता है, तो उसको क्या लग रहा है? यार भूत प्रेत बहुत शक्तिशाली है।
रजोगुण का अगर विस्तार होता है तो उसका चित्त में लगता है कोई यक्ष राक्षस, ये बहुत शक्तिशाली है। सतगुण का कुछ अगर विस्तार होता है तो हाँ, ये देवता बहुत शक्तिशाली है। जब उसका चित्त निर्गुण होगा तब वो नाम की महिमा को स्वीकार करेगा, तब भक्ति की महिमा को स्वीकार करेगा, तभी भगवान का आश्रय एकांतिक रूप से लेगा। तो जितना जितना हृदय शुद्ध होता जाएगा व्यक्ति निर्भय होता है। प्रभुपाद समझाते हैं अभयम सत्व संशुद्धि। अब क्लियर समझ में आ रहा है? जितना सत्व शुद्ध होगा उतना ही व्यक्ति निर्भयता को प्राप्त होगा। यहां देखिए उदाहरण प्रभुपाद क्या कह रहे हैं। एक बच्चा किसी कृत्रिम उपाय से अपनी रक्षा नहीं करते। क्यों नहीं करते? उनको दिख रहा है कि माता पिता साथ में है। तो इस समय व्यक्ति यद्यपि भगवान हृदय में है, लेकिन क्योंकि व्यक्ति अनुभव नहीं कर रहा है, इस कारण से वह भयभीत होता है कि हमारा क्या होगा, है कि नहीं? आप बताइए, एकदम भगवान बगल में बैठे हैं आपके, मान लीजिए, तब भी आपको भय होगा। किसी भी समस्या के लिए आप किसी का भी हाथ देखेंगे, किसी का भी चेहरा देखेंगे, आप बताइए इस बात को। अगर हमारा ऐसा विश्वास है कि बिल्कुल बस भगवान सामने ही बैठे हुए हैं, तो हम किसी भी चीज के लिए किसी का भी आश्रय नहीं देखेंगे। क्या आप लोग इस बात से सहमत हैं? भाई मां रहती है, पिता रहते हैं, समर्थ हैं, तो हम सहज रूप से उन्हीं से रोटी मांगते हैं। बाहर जाके कहीं से किसी से भीख मांगे आज तक बताइए कभी हम किसी से कोई भीख मांगते हैं? लेकिन व्यक्ति देखिए ना, हर व्यक्ति जिनके पास पैसा रहा उनको तो और चिंता लगी रहती है। हमको बोल रहे प्रभु जी जितना है वो और नहीं चाहिए, लेकिन जितना है वो बना रहे। क्या यह संभव हो सकता है कि कोई भौतिक वस्तु के पास बनी रहे हमेशा? क्या ऐसा आज तक कभी किसी के संग हुआ है? बड़े बड़े राजाओं के संग नहीं हुआ है, हम उनके संग कैसे हो जाएगा? ये मत सोचिएगा कि इसका जिन के पास पैसा है उनको कोई दिक्कत नहीं होती। जिसकी 75 लाख रुपए सैलरी, उसे तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए ना। हम व्यक्ति से मिले थे, उन्हें कितनी सैलरी है? 75 लाख रुपए। ओह, 75, हमने कहा 75,000, कहते नहीं 75 लाख रुपए। ओह बाप रे, फिर भी टेंशन के सामने वाले को अधिक सैलरी क्यों मिल रही है? कम है ना 75 लाख, और उस पर भी पत्नी भी काम कर रही है। कितनी कमजोरी है ना बेचारे, सब्जी भी नहीं खा पाते होंगे। 75 लाख प्रभु जी की सैलरी है, और फिर माता जी भी काम कर रही हैं साथ में, 609 जो भी करती होंगी, 50 लाख उनकी सैलरी है। वो गरीब है बेचारे, क्या करें, है ना? कितने आश्चर्य की बात, क्या करें, बहुत गरीबी है। और इधर से आप देखिए, सोचिएगा, आप कहेंगे अरे भाई पति इतना कमा रहा है तो पत्नी को काम करने की जरूरत ही क्या है? अरे 10 लाख भी कमा रहा था तो भी नहीं करते। क्यों माता जी, इतना नहीं, क्या जरूरत है? 10 क्या, अरे 10 क्या, 5 लाख भी कमा रहे, 3 लाख भी कमा रहे तो भी नहीं करते कि नहीं? देख रहे कितनी दयनीय अवस्था में फंसा हुआ व्यक्ति, क्योंकि भगवान को नहीं देख पा रहा है। अरे ये छोड़ दीजिए, अब जब हिरण्यकश्यप भगवान को नहीं देख रहा तब भी भयभीत था। बहुत बड़ी शिक्षा लीजिएगा, जो भगवान का मुख नहीं देखेगा, कितना भी भौतिक व्यवस्था कर ले, वह भय में ही रहेगा, भयभीत ही रहेगा। बिकॉज जानता है कि किसी भी समय कुछ भी हो सकता है। जगत का स्वरूप ही यही है। ठीक है, आप जानते हैं कि जगत में किसी बड़े समर्थ व्यक्ति के बच्चे को छू नहीं सकता है कोई, क्योंकि जानते कि ये बच्चा भले समर्थ नहीं, इनके पिता बहुत समर्थ हैं। इस दृष्टि से कह रहे हैं, इसमें हमें घबराने की जरूरत नहीं। जैसे जैसे चित्त शुद्ध होगा हमारा, जितनी मात्रा में शुद्ध होगा उतना समझ में आएगा, और उसमें उतना ही दिखेगा कि कैसे भगवान हमारी रक्षा कर रहे हैं। दिखेगा कि सहायता कोई कर रहा है, लेकिन वो सहायता सीधे भगवान उनको प्रेरित कर रहे हैं हमें सहायता करने के लिए, एकदम दिखाई पड़ेगा। ठीक है। वैसे काफी विचारणीय बात है कि अम्बरीश महाराज अपनी तरफ से तो कोई योग शक्ति का बल नहीं लगाए, और द्रौपदी के पास तो कोई योग शक्ति थी ही नहीं, लेकिन भगवान रक्षा करी। महाराज परीक्षित ने ब्राह्मण श्रेष्ठ सुखदेव गोस्वामी से ऐसे महान योगियों के परम गंतव्य के विषय में, अथवा वे जिस प्रकार अपने प्रयासों से या भगवत कृपा से ऐसी अद्वितीय शक्तियां प्राप्त करते हैं, उसके विषय में भी प्रश्न किए। ये समझ में आया कैसे भगवान की आराधना करके व्यक्ति इसको प्राप्त करता है? यह भी आप बताइए। ये आप 11वें स्कंद में सुनेंगे। उन्होंने
सूक्ष्म तथा स्थूल भौतिक शरीर से उनकी विरक्ति के विषय में भी प्रश्न किए, कैसे इनको त्याग करके किस गति को प्राप्त करता है। उन्होंने वैदिक ज्ञान के सार के विषय में भी जिज्ञासा प्रकट की, जैसा कि भगवत गीता 15:15 में कहा गया है, समस्त वेदों का सार पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को जानना और इस प्रकार भगवान का दिव्य रूप प्रियदास बनना है। इसको उस पर मैं एक बात बोल करके रुकूंगा। वेदों का सार क्या है? भगवान को जानना, और भगवान को जानने का मतलब है भगवान से अपने संबंध को जानना। और जब व्यक्ति निरपराधिक रूप से नाम उच्चारण करता है तो ये सारी बातें उसके हृदय में प्रकाशित हो जाती हैं कि वह है कौन। इसलिए हम लोग कल सुबह माला नहीं करेंगे। व्हाट? क्या नई शिक्षा दे रहे हैं कि जब मैं बोलूंगा माला कर ली, माला कर ली, माला फेर ली, तो वहां यह बोध नहीं होता है कि हम अपने स्वरूप को प्राप्त करने के लिए कुछ प्रयास कर रहे हैं। मेरी बात आप समझ पा रहे हैं? हरे हरे राम हरे हरे राम हरे राम हरे हरे राम। एक विनोद वाला उदाहरण दूंगा कि देखिए, पुरुषों के 6 पैक होता, हर पुरुष का 6 पैक ऐब होता है, लेकिन प्रायः पुरुषों का फैमिली पैक होता है कि नहीं? लेकिन 6 पैक अंदर है, अगर वो तप करेगा तो सारे अनर्थ छट जाते हैं और वह 6 पैक प्रकट हो जाता है। गलत तो नहीं कह रहे ना कुछ? तो हम लोगों का स्वरूप है, स्वरूप मिलेगा नहीं, स्वरूप है भगवान के संबंध में, लेकिन तप करने से, माने भक्ति करने से वह स्वरूप प्राप्त होगा। स्वरूप प्रकाशक मंत्र है। दैट्स व्हाट वी आर गोइंग टू चैंट फॉर टुमारो मॉर्निंग। तो ये जो बातें हैं हम यहाँ सुन रहे हैं, वह हमारे हृदय में प्रकाशित भी हो जाएंगे भगवान के नाम के द्वारा। दिस शुड बी आवर फेथ। ये हमारी श्रद्धा होनी चाहिए कि जो मैं सुन रहा हूं उसकी प्राप्ति मुझे नाम से होगी। स निश्चय न योक्तव्यो योगो निर्विण्ण चेतसा अनिर्विण्ण चेतसा। धैर्यपूर्वक व्यक्ति भक्ति करता रहे, उसको निश्चित रूप से जो बातें अपने भागवत में सुनी है उसका प्रकाशन उसके हृदय में क्रमशः होगा। ये विश्वास होना चाहिए। लेट्स स्टॉप हियर एंड आई विल सी इफ देयर सम क्वेश्चंस। प्रॉब्लम ये है कि हम लोग भूल जाते हैं। तो अगर हम भूल जाते हैं तो भुलक्कड़ व्यक्ति को क्या करता है? भुलक्कड़ व्यक्ति लिख के रख लेता है, भुलक्कड़ व्यक्ति बार बार याद करता है। तो इसी तरह से रोज क्लास में आना चाहिए ताकि याद रखे। ठीक है, स्टॉप। श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे। ओके।